आने वाले 2 दिनों में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत होते ही भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक से एक बढ़कर एक उपाय करते हैं और इन्हीं सब की जानकारी लेने आज हम राजधानी रायपुर के महामाया मंदिर पहुंचे हैं, जहां यहाँ के पंडित हमें बताएंगे कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को क्या उपाय करने चाहिए, व्रत से संबंधित अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है तो उसको कैसे दूर करें, और भी बाकी जानकारी आज हम महामाया मंदिर के पंडित से जानेंगे। तो पंडित जी, हम जानना चाहेंगे कि इस साल नवरात्रि में क्या कुछ खास है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, माँ भगवती दुर्गा जी के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग तिथि में मानने के लिए हमारे शास्त्रों पुराणों में 4 नवरात्रि की व्यवस्था की गई है। 4 नवरात्रि में से 2 नवरात्रि तो गुप्त नवरात्रि कहलाती है, जो गुप्त ही रहती है। जो सिद्धि साधक आराधक हैं वो गुप्त रूप से अपनी साधना उपासना करते हैं। लेकिन जो उदित नवरात्रि 2 है, जिसमें से एक चैत्र नवरात्रि जिसको हम हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं, और दूसरा यह कुंवार नवरात्रि जिनको जगह जगह पर माँ भगवती दुर्गा जी को विराज करके पूजा की जाती है। और मंदिर देव स्थलों में बहुत से श्रद्धालु लोग अपने घर में भी घट स्थापना करके पूजा करते हैं। तो यह जो नवरात्रि है, जो 15 अक्टूबर रविवार से प्रारंभ हो रही है, यह अपने आप में बहुत ही शुभ लक्षण से युक्त है। और प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत यह अलग अलग तिथियों में है। कोई भी तिथि 2 या एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ी है। प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों में माँ भगवती दुर्गा जी की पूजा की जाती है। जैसे शास्त्रों में वर्णित है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुसुमांडेति चतुर्थकम। अलग अलग माँ दुर्गा जी के अलग अलग स्वरूप में पूजा करने से माँ भगवती जो है हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करती है। इस साल भक्त को प्रसन्न कौन से अच्छे उपाय करें? जैसे कि माँ दुर्गा जी के यदि उपासना पूजन करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो यह नवरात्रि का महापर्व, जिनको हम शक्ति आराधना का महापर्व कहते हैं, इन महापर्व के प्रतिपदा तिथि से लेकर नवमी पर्यंत यदि हम अपनी हर तरह की मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो अपनी यथाशक्ति श्रद्धा से माँ भगवती दुर्गा जी को चाहे तो अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। कलश स्थापना ज्योति स्वरूप में माँ भगवती को अपने घर में बुला सकते हैं, या आसपास कोई प्रतिष्ठित श्री विग्रह वाले मंदिर है, वहाँ जा कर के अपनी मान्यताएं रख सकते हैं दर्शन करके। तो माता रानी आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उनको पूरा करेगी। और यदि आपके पास यदि समय है, व्यवस्था है, तो आप स्वयं भी माँ भगवती की आराधना वाली, स्तुति वाली, उनकी कथा वाली जो श्री विग्रह है शक्ति आराधना का, श्री दुर्गा सप्तशती, इनको हम स्वयं पाठ भी करें। और यदि संभव नहीं है स्वयं पाठ करना तो किसी विद्वान आचार्य पंडित पुजारी से पाठ करा सकते हैं, जिससे माँ भगवती जो है आपकी हर मनोकामनाओं को सुनती है और पूरा करती है। नवरात्रि में 9 दिन तो कौन से मंत्र करें जिससे माँ प्रसन्न? जैसे कि बहुत ही सरल और बहुत आसान मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। बहुत ही सरल और दुर्गा सप्तशती का यह मंत्र है, जिसको माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़े रह करके केवल आराधना पूजन करने से माँ जो है अनुकूल परिणाम देती है। जो कर सकते हैं वो दुर्गा सप्तशती की पूरी पाठ करें, और अलग अलग अध्यायों का भी अलग अलग कामना परक से पाठ करते हैं। लेकिन जो यदि कर सकते हैं वही करें, नहीं तो किसी पंडित जी को संकल्प कर दें और उनसे पाठ करवाएं। वो ज़्यादा शुद्धता से और ज़्यादा स्पष्ट रूप से संस्कृत में मूल रूप से पाठ करेंगे तो इससे ज़्यादा अच्छा फल प्राप्त होगा। कई लोगों को व्रत से सारी कन्फ्यूज़न रहती है कि वो 3 दिन का व्रत करे कि 9 दिन का व्रत करे जिससे माता रानी प्रसन्न हो, तो भक्तों को कितने करना? जैसे कि नवरात्रि का महापर्व जो है 9 दिन पर्यंत 9 दिन रात तक चलती है। तो यदि आप में हमारे इस क्षेत्र में एक कहावत है कि जितनी शक्ति उतनी भक्ति। तो यदि आप में शक्ति है तो आप 9 दिन पर्यंत अपना नियम बना ले, एक साधना का एक स्वरूप बना ले कि मुझको किस तरह से 9 दिन पर्यंत ये उपासना करनी है। जो लोग रह सकते हैं वो 9 दिन पर्यंत व्रत रखें, 9वें दिन कन्या पूजन करें, कन्या भोजन कराएं, उसके बाद प्रसाद स्वरूप में स्वयं भी ग्रहण करें। जो 9 दिन नहीं रह सकते हैं
वो प्रतिपदा, पंचमी, अष्टमी तिथि को रखते हैं। इस तरह से अलग अलग 3 स्वरूप में माँ भगवती की भी पूजा होती है, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उसी तरह से 3 दिन रख सकते हैं। इस तरह से अपनी जो यथाशक्ति के अनुसार यह व्रत को धारण करना चाहिए। होते हैं जो अपने घर में कलश आते हैं, लेकिन उस तरीके से सेवा नहीं कर सकते माता रानी की, क्योंकि उनकी सेवा करना बहुत ही कठिन है, तो उनके और नहीं जला पाते। जैसे कि माँ भगवती की पूजा करना एक साधना कहलाती है, क्योंकि आदमी को इस समय में बहुत सारे जो खान पान है उस पर विराम लग जाता है। घर की शुद्धता, घर में किसी तरह की अशुद्धि ना हो, बहुत सारे नियमों का पालन करना, दैनिक दिनचर्या के अनुसार अपनी दिनचर्या को परिवर्तित करना, घर में यदि स्थापित करना है तो बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। इसीलिए आजकल बड़े बड़े जितने भी सिद्ध पीठ हैं, तंत्र पीठ हैं, शक्ति पीठ हैं, इन सभी जगहों में वहाँ के मंदिर वाले, मंदिर ट्रस्ट समिति वाले जो है व्यवस्था करके रखते हैं कि यदि कोई श्रद्धालु अपने घर में नहीं कर सकता है यह पूजा आराधना, तो माँ भगवती के पास अपनी मनोकामना शुल्क जमा कर दे, तो उनके नाम से मनोकामना ज्योति प्रज्वलित कराते हैं और उन्हीं के नाम से संकल्प होकर के वह पूजा होती है, जिससे माँ भगवती जो आशीर्वाद, जो फल प्रदान करना होता है वो संबंधित व्यक्ति को प्रदान कर देते हैं। इस नवरात्रि भक्तों को कुछ संदेश देना चाहिए। जैसे कि यह नवरात्रि पर्व है, भगवती जगदम्बा शक्ति स्वरूपा की उपासना का हम प्रयास करें कि अपने घर में जो शक्ति है, जिनको हम मातृ रूप में, बहन रूप में, लक्ष्मी के रूप में पत्नी जी, इस तरह से अपने घर में जो लक्ष्मी हैं उनकी सेवा करें। किसी तरह की घर में अशांति न हो। अपने घर के लक्ष्मी की, अपने घर के शक्ति की जितनी आप मानेंगे, सुनेंगे, उनकी सहयोग करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो माँ भगवती दुर्गा जी स्वयं प्रसन्न होती है। इस तरह से अपने घर की बहन बेटियों को, अपने आसपास के घर के बहन बेटियों को, अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने क्षेत्र के बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी आप स्वयं लें, तो भगवती जगदम्बा आप पे ज़्यादा प्रसन्न होगी। यही मैं आप सभी से इस नवरात्रि पर्व में विशेष कामना करता हूँ। धन्यवाद। तो देखा आपने, हमको लगता है कि अब आपको शारदीय नवरात्रि से जुड़ी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप क्या उपाय करें, किस मंत्र का जाप करें, आज पंडित जी ने सारी बातें बताई। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।